मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के हंगामे के कारण आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही प्रभावित। सरकार ने विपक्षी दलों के रवैये की आलोचना की। हरियाणा के गुरुग्राम में चल रहा 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र कार्यक्रम का आज हुआ संपन्न। और आयकर विभाग ने 30 जुलाई यानी कल तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल कर हासिल की नई उपलब्धि। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बाद आज संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई प्रभावित हुई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और अन्य पार्टियों सहित सभी विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने नारेबाजी की और वे सदन के बीचों बीच आ गए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की और सदन की कार्रवाई नहीं चलने देने के लिए विरोध कर रहे सदस्यों से हंगामा न करने का आग्रह किया, परंतु शोर शराबा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी स्थिति इसी तरह की रही। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अपनी इच्छा पहले ही व्यक्त कर चुकी है, परंतु हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। केंद्रीय मंत्री व सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार आज 2 बजे मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां चर्चा से भाग रही हैं। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति, रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए। पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्षी सदस्य सच्चाई को सामने आने देना नहीं चाहते। उधर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मणिपुर मुद्दे पर भय और भ्रम फैलाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस से पश्चिमी बंगाल का दौरा न करने पर सवाल उठाया, जहां अब तक कई अपराध सामने आए हैं। तभी तो मणिपुर तो गए, लेकिन 21 सांसदों को लेकर बंगाल जाने की हिम्मत अधीर रंजन चौधरी जी और कांग्रेस के नेताओं की नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस वाले डरते हैं बंगाल में कदम रखने से, क्योंकि पता है बंगाल में क्या होता है। हिंसा भी होती है, हत्या भी होती है, अपराध की घटनाएं भी होती है। और अधीर रंजन चौधरी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मैं फिर कहता हूँ, अगर आपने मन ही बना लिया है कि ममता सरकार के डर से, वहाँ की मारपीट से आपने वहाँ नहीं जाना है और यहाँ बस सदन के बाहर खड़े होकर हल्ला करना है और सदन के अंदर भी नहीं जाना, तो देखता है कि आपने मन बना लिया, अब आप इसका हिस्सा नहीं रहे। दोपहर बाद 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई व चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में चल रहा 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र कार्यक्रम आज संपन्न हो गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुग्राम के सेक्टर 9 में इस केंद्र की इमारत के निर्माण का कल शिलान्यास किया। यह केंद्र भारत की संस्कृति के लोगों के रूबरू करने का काम करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन के अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने इस केंद्र को उभरते भारत का अहम केंद्र बताते हुए कहा कि भारत की संस्कृति आज पूरे विश्व में लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाती है। इसके अतिरिक्त युवाओं को आत्मशक्ति व आत्मसम्मान के साथ जीने की कला और आत्मविश्वास देती है। उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति को एक मजबूत और असरदार रूप में देखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने देश भर में सड़क निर्माण की बात करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक से तैयार हो रही सड़कें और विकास की बढ़ती गति आज 9 साल के कार्य को प्रदर्शित कर रही है। भारत तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है।
वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। आयकर विभाग ने 30 जुलाई तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। वहीं कल शाम 6:30 बजे तक करीब 26,76,000 आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। ई फाइलिंग पोर्टल पर कल शाम 6:30 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक सफल लॉगिन हुए। आयकर विभाग कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए करदाताओं की सहायता कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राजस्थान के भिवाड़ी से हरियाणा के धारूहेड़ा क्षेत्र में आने वाली औद्योगिक इकाइयों के केमिकल युक्त गंदे पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इसके लिए 24 घंटों में दोनों राज्यों के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई जाएगी, जो इस मुद्दे के स्थायी हल के लिए सभी बिंदुओं पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी के कारण धारूहेड़ा के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे से निपटने के लिए बनाई जाने वाली संयुक्त टीम एक तरह से तालमेल कमेटी होगी, जो इस समस्या के समाधान के लिए कार्य करेगी। पानी के बहाव को चेक करने के लिए 3 संयुक्त फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। पानी की गुणवत्ता जांचने और रियल टाइम डाटे के लिए 3 ओएमसी लगाए जाएंगे, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 31 अगस्त तक राजस्थान के भिवाड़ी में एक क्लोज कंडक्टर बनाया जाएगा, जो औद्योगिक वेस्ट को सीईपीपी तक ले जाएगा। इसके बाद गंदे पानी को ट्रीट करके आगे प्रयोग किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी जिले के गांव मामड़िया असमपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य के किसी भी पात्र व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूरे होने के बाद उनकी पेंशन की राशि अपने आप लोगों के खातों में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि यह पोर्टल की सरकार है, लेकिन इसी पोर्टल के लाभ से मौके पर ही पीपीपी के माध्यम से बुजुर्गों की पेंशन बनाकर उन्हें प्रमाण पत्र दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बास बड़ोली गांव में गोविंदपुरी अंडरपास की जमीन के अधिग्रहण को लेकर किसानों की मांग को पूरा करते हुए 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने सरपंचों की समस्याएं सुनी। उन्होंने मामड़िया गांव के बस अड्डे पर बसों के फेरे बढ़ाने, सभी तालाबों को नहरों के माध्यम से भरने, क्षेत्र के गांव में सभी सब हेल्थ सेंटर की इमारत को दोबारा बनाने सहित अन्य कार्यों को पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिला रेवाड़ी के गांव गंग्याचा अहीर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत कहा कि सरकार जन सेवा के भाव से विकास की कल्पना को साकार कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आईआईएम अहमदाबाद से विशेष प्रशिक्षण लेने के लिए पंजाब के हेडमास्टरों के पहले बैच को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पश्चात पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन राज्य के शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इतिहास में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जहां प्रिंसिपलों का प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर से प्रशिक्षण लेकर वापस आ रहा है, वहीं यह बैच अपनी मुहारत को और बेहतर बनाने के लिए अहमदाबाद जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को मानक शिक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है, ताकि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी विश्व भर में कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े लिखे विद्यार्थियों का मुकाबला कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने नई खेल नीति 2023 को भी मंजूरी दी है, जिसमें गांव स्तर से लेकर खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण, मूल बुनियादी ढांचा इत्यादि का ख्याल रखा गया है। इसके अतिरिक्त पंजाब के स्कूल ऑफ एमिनेंस के 18 विद्यार्थी SLVC 56 के लॉन्च के साक्षी बने। राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से विद्यार्थियों को अलग अलग शिक्षा संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, इसरो इत्यादि का दौरा करवाया जा रहा है। अध्यापकों को उत्तम तकनीक मुहैया करवाने का कार्य भी जारी है। अब खबरें फटाफट। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह की बरसी के अवसर पर आज उन्हें श्रद्धांजलि देकर किया जा रहा है याद। प्रधानमंत्री को देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए कल पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। सरकार ने कहा कि जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के तहत देश में पानी में आर्सेनिक की अधिकता से प्रभावित बस्तियों की संख्या में आई कमी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में निजी कंपनी के कर्मचारियों की सुविधा के लिए ईपीएफ के कार्यालय खोलकर ऑनलाइन सेवाएं करवाई जाएंगी मुहैया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।